तो नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी करने वाले सभी भावी छात्रों के लिए आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास यहाँ पे पुरस्कार एवं सम्मान से संबंधित प्रश्नों पे आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आपके पास एक छोटा सा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। एक बार शेयर कर दीजिए अपने ग्रुपों में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सके। लाइक करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। याद रखिएगा, आज की क्लास अगर बेहतर लगे तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, या फिर पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल परमा एजुकेशन चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए लास्ट में आपको नंबर दिया जाएगा, वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, वो भी फ्री में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न देखिए क्या करा है। गणित के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार एबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया था। तो याद रखिएगा, ये जो सम्मानित व्यक्ति थे लुइस कैफरेली थे, और इनको किन क्षेत्रों में दिया गया था तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है हमारा यहाँ पे अर्जेंटीना के गणितज्ञ लुइस कैफरेली को उन समीकरणों की शोध कार्य करने के लिए दिया गया था जो कि भौतिकी परिघटनाओं का वर्णन करने के लिए महत्वपूर्ण थे, जिसके अंतर्गत आता है जैसे बर्फ कैसे पिघलती है, तरल पदार्थ कैसे प्रभावित होते हैं। इनके लिए इन्हें क्या किया गया था, एबल पुरस्कार दिया गया था 2023 में। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे सेकेंड प्रश्न पे। सेकेंड प्रश्न हमारा ये करा है, सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया था। तो याद रखिएगा, ये जो सम्मानित किया गया था यहाँ पे शिव शंकरी को यहाँ पे सम्मानित किया गया था। और इन्हें किस लिए सम्मानित किया गया था, आइए देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कह रहा है हमारा यहाँ पे तमिल लेखिका शिव शंकरी को उनकी पुरस्कार सूर्यवंशम, याद रखिएगा सूर्यवंशम के लिए एक वर्ष, याद रखिएगा वर्ष 2022 के 32वें सरस्वती सम्मान से यहाँ पे सम्मानित या फिर चुना गया था। और इसके अतिरिक्त ये याद रखिएगा, यह तमिल भाषा में प्रकाशित संकरण, याद रखिएगा स्मरण, और यहाँ पे 2019 में प्रकाशित हुई थी। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न देखिए हमारे यहाँ पे क्या करा, ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता था। तो याद रखिएगा, ये जो अवार्ड जीते थे यहाँ पे ब्रेंडन फ्रेजर, और इन्हें किस लिए यहाँ पे दिया गया था, याद रखिएगा किस फिल्म के लिए इन्हें मिला था। तो द व्हील, याद रखिएगा द व्हील के लिए। और ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार मिला था, याद रखिएगा मिशेल योंग, हांगकांग के जो व्यक्ति थे उनको दिया गया था। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे, जो कि यहाँ पे चौथा प्रश्न हमारा है। चौथा प्रश्न ये करा कि 32वें व्यास सम्मान 2022 के किस लेखक को सम्मानित किया गया था। तो याद रखिएगा, ये जो लेखक थे यहाँ पे डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी थे, और इन्हें किस लिए सम्मानित किया गया था ये भी आप याद कर लीजिए। प्रसिद्ध हिंदी लेखक थे ये, याद रखिएगा ये प्रसिद्ध हिंदी लेखक थे, जिन्हें ज्ञान चतुर्वेदी को, याद रखिएगा डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को 2018 के व्यंग्य उपन्यास, याद रखिएगा किसके लिए, व्यंग्य उपन्यास पागल खाना के लिए 32वें, याद रखिएगा 32वें व्यास सम्मान के लिए चुना गया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पे आता है पांचवा देख लेते हैं। यहाँ पे क्या करा है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को यहाँ पे असाधारण सेवा के लिए प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया था। तो याद रखिएगा, वो जो था आपका हरियाणा, याद रखिएगा किस राज्य के पुलिस को मिला था। तो ये याद रखिएगा हरियाणा। और किस क्षेत्र में और किस कार्य के लिए मिला था, तो चलिए देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे, करा कि हरियाणा पुलिस राष्ट्रपति के लिए सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने वाली भारत की 10वीं राज्य पुलिस बल में एक बन गई है। याद रखिएगा 10वीं, यानी 9 पहले थे, 10वीं ये बन गए हैं। याद रखिएगा ये और क्या कह रहे हैं, भारतीय नौसेना 1951 के ये सम्मान पाने वाली यहाँ पे पहली नौसेना बनी थी। याद रखिएगा 1951 में पहली नौसेना भारतीय सम्मान पाने वाली ये कैबिनेट बनी थी। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे, छठे प्रश्न पे। छठा प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। छठा प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो याद रखिएगा 106 लोगों को, कितने लोगों को, 106 लोगों को पद्म पुरस्कार से यहाँ पे सम्मानित किया गया था। तो इसमें से कौन कौन थे और किस क्षेत्र में किस कार्य के लिए दिया गया था, चलिए देख लेते हैं। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कह रहा कि भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2023 के लिए 106 पद्म पुरस्कारों के लिए मंजूरी दी थी। इन पुरस्कारों की सूची में 6 पद्म भूषण और 9 पद्म भूषण और 91 पद्म श्री पुरस्कार के लिए इन्हें सम्मानित किया गया था। तो और नेक्स्ट हमारा करा, पुरस्कार पाने में 19 महिलाएं शामिल थी। 7 लोगों के मरणोपरांत इन्हें सम्मान दिया गया था। जिस प्रकार से ये डॉक्टर दिलीप, यहाँ पे बालकृष्ण थे, मुलायम सिंह थे, उस्ताद थे, स्मरण थे, और यहाँ पे श्रीनिवासन थे, इनको दिया गया था मरने उपरांत। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न, जो कि किन लोगों के लिए यहाँ पे दिया गया था। तो याद रखिएगा पहला पुरस्कार जो दिया गया था
आपका यहाँ पे मुलायम सिंह यादव मरणोपरांत दिया गया था पब्लिक फेयर के लिए, और ये राज्य कौन से निवासी थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। बालकृष्ण जोशी थे, इनको भी मरने के उपरांत दिया गया था वास्तुकला के लिए क्षेत्र में, और ये कहाँ के थे, गुजरात के थे। अगर वहीं पे जाकिर हुसैन की बात की जाए तो इन्हें कला क्षेत्र में के लिए दिया गया था, और ये कहाँ के थे, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र क्षेत्र के लिए थे। और यहाँ पे यस एम कृष्ण थे जो कि पब्लिक फेयर के लिए इनको दिया गया था, और ये कहाँ के थे, कर्नाटक के थे। अगर वहीं पर बात किया जाए दिलीप यहाँ पे महला नाबिस को जो मरने उपरांत दिया गया था, किस क्षेत्र में दिया गया था, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया था, और याद रखिएगा। और इन्हें ये कहाँ के थे, पश्चिम बंगाल के थे। अगर वहीं पे छठे व्यक्ति की बात की जाए तो श्रीनिवास वर्धन थे जो कि विज्ञान और यहाँ पे प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में थे, और ये भारत के भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक थे। ये इन्हें क्या था, इन लोगों को याद रखिएगा, इन लोगों को 6 लोग थे, इन्हें मरने के उपरांत, मृत्यु उपरांत यहाँ पे पद्मश्री से यहाँ पे सम्मानित किया गया था, पद्म भूषण से। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 7वें प्रश्न पे, जो कि बहुत ही बेहतर है। कह रहा है कि मिस यूनिवर्स 2022 का किताब किसने जीता था, तो याद रखिएगा ये जो किताब जीता था आपका आर बानी यहाँ पे ग्रिफियल, जो कि अमेरिका की रहने वाली थी, याद रखिएगा। अगर यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात किया जाए तो याद रखिएगा ये संस्करण जो था 71वां था, और ये भारत की तरफ से प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व करने वाली कौन थी, याद रखिएगा यहाँ पे दिविता राय थी, इन्हें नहीं मिला था। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे 8वां प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार 2022 किसने जीता था, तो याद रखिएगा ये जीते थे उपयुक्त में से तीनों जीते थे। याद रखिएगा एलिस भी जीते थे, मेमोरियल भी जीते थे, याद रखिएगा, और सेंट्रल फॉर सिविल यहाँ पे लिबर्टी यानी यूक्रेनी संगठन जो थे इन्हें भी मिला था, और बेलारूस के और रूस, इन तीनों लोगों को मिला गया था। और क्यों मिला था आइए देख लेते हैं। क्यों दिया गया था, तो युद्ध अपराध और मानव अधिकारों के हनन की सत्ता के लिए दिया गया था, और दुरुपयोग का दस्तावेजीकरण करने के लिए दिया गया था। और नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे कौन प्रदान करता है, तो नॉर्वेजियन नोबेल पुरस्कार, याद रखिएगा ये नॉर्वे के थे और स्विट्जरलैंड के थे, और ये नोबेल पुरस्कार जो थे ये नोबेल के नाम से था, और वहाँ पे जाके दिया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो था उपयुक्त में से तीनों था। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 9वें प्रश्न पे। 9वां प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है कि पृथ्जल आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसने जीता था, तो याद रखिएगा ये जो जीतने वाले थे डेविड एलन फिक्सफील्ड ने जीता था। और इन्हें किस कारण से मिला था, याद रखिएगा डेविड फिक्सफील्ड यहाँ पे फीचर फील्ड यूनाइटेड किंगडम के रहने वाले थे, और यहाँ पे ये किस लिए दिया गया था, पिक्चर पुरस्कार वास्तुकला, और यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय वास्तुकला पुरस्कार था, जो कि एक जीवित वास्तुकार और वास्तुकारों का सम्मान करने के लिए यहाँ पे दिया जाता था। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे, नेक्स्ट प्रश्न है। अगर आज की क्लास बेहतर लग रही है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा सभी लोग ईमानदारी से। बीपीएससी याद रखिएगा, बीपीएससी TRA 4 की तैयारी करने वाले ईमानदारी से सभी छात्र याद रखिएगा आज की क्लास का सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, और शेयर अपने अपने ग्रुपों में जरूर करिएगा। तो 10वां हमारा करा है कि मार्कोनी पुरस्कार 2023 के लिए किसे सम्मानित किया गया था, तो याद रखिएगा हरि बालकृष्णन को यहाँ पे सम्मानित किया गया था। याद रखिएगा किसे, हरि बालकृष्णन को। और इन्हें क्यों दिया गया था आइए देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसके बारे में भी जानना बहुत ही जरूरी है। कह रहा है कि इन्हें यह पुरस्कार वायर्ड, याद रखिएगा वायर्ड और वायरलेस नेटवर्किंग, मोबाइल्स यहाँ पे सेसिंग और वितरण सिस्टम की उसकी मौलिक खोजों के समय यहाँ पे समान पर यहाँ पे व्यापक प्रभाव पहचानने के लिए दिया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा यहाँ पे है 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न देखिए क्या करा है कि यहाँ पे करा 76वें ब्रिटिश अकादमिक पुरस्कार 2023 यहाँ पे करा कि वेफ्टा 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता था, तो याद रखिएगा ये किसने जीता था, आस्टिक बटलर ने। तो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। और यहाँ किस लिए दिया गया था, किस फिल्म के लिए दिया गया था, तो याद रखिएगा एल्विस के लिए दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किसे चुना गया था, तो केट को चुना गया था। और यहाँ पे बेस्ट फिल्म कौन सा था, तो ऑल क्वाइट ऑन द वेटर्स फ्रंट था। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे, 12वां प्रश्न देखिए क्या करा है कि वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया था, तो याद रखिएगा यहाँ पे आलिया मीर को चुना गया था। तो यहाँ पे इन्हें क्यों दिया गया था, तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पे आलिया मीर जम्मू कश्मीर की रहने वाली निवासी थी, याद रखिएगा ये कहाँ की थी, जम्मू कश्मीर की थी। इनको यह पुरस्कार वन्य जीव संरक्षण सभी यहाँ पे पहलुओं में उनकी उपलब्धियों के लिए प्रदान किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ पे 13वां देखिए क्या करा है हमारा 13 का हमारा ये करा है किस भारतीय शहर ने लगातार दूसरी बार यहाँ पे थर्ड सिटी ऑफ द
वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता था? तो याद रखिएगा मुंबई ने जीता था। और किस लिए, किस क्षेत्र में, और किसकी इसकी क्या भूमिका थी, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कह रहा है कि मुंबई को पहली बार साल 2019 में यह अवार्ड मिल गया था और अब 2022 के लिए लगातार दूसरी बार 3 सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 के लिए सम्मानित किया गया था। पहली बार इसे मिला था 2019 में, इतना याद रखिएगा, और दूसरी बार 2022 में मिला था, यानी 2 बार इनको मिल चुका है। नेक्स्ट प्रश्न आपका बनता है यहाँ पे 14वां प्रश्न। देखिए क्या करा है। 14वां प्रश्न करा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड 2023 किस भारतीय शहर से सम्मानित किया गया था? तो याद रखिएगा बेंगलुरु के लिए। और ये किस क्षेत्र में और किस लिए दिया गया था, आइए देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। करा बेंगलुरु को तंबाकू नियंत्रण के खिलाफ चलाए गए जागरूकता अभियान के लिए प्रयासों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये ने पुरस्कार प्रदान किया था। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न करा है कि मिसेज इंडिया 2023 का खिताब जीतने वाली कौन है? तो याद रखिएगा ज्योति अरोड़ा को यहाँ पे मिस 2023 का अवार्ड मिला था। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 16वें प्रश्न पे। 16वां प्रश्न देखिए बहुत ही बेहतर है। क्या करा है? करा कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीतने वाला व्यक्ति कौन था? तो याद रखिएगा रणबीर कपूर थे। और इन्हें किन फिल्मों के लिए और किस फिल्म के लिए दिया गया था? तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कह रहा है कि किस फिल्म के लिए जीता गया था? तो याद रखिएगा ब्रह्मास्त्र पार्ट 1, पार्ट 2 आने वाली इसकी है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे कह रहा है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का किसे दिया गया था? तो आलिया भट्ट को, जो गंगूबाई यहाँ पे काठीवाड़ी के लिए दिया गया था। और वहीं पे अगर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात की जाए तो कह रहा है फिल्म ऑफ द ईयर RRR को भी दिया गया था। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा यहाँ पे 17वां प्रश्न बहुत ही बेहतर कराया। नेशनल जियोग्राफी पिक्चर ऑफ द ईयर 2023 के लिए पुरस्कार किसने जीता था? तो यह देखिएगा कार्तिक सुब्रमण्यम ने जीता था। और किस क्षेत्र में और किस कार्य के लिए जीता था? तो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह पुरस्कार उन्हें एक पेड़ यहाँ पे टहनी पर बसने के लिए, याद रखिएगा यह पुरस्कार उन्हें एक पेड़ की टहनी पर बसने के लिए संघर्ष कर रहे एक बाज की आकर्षण तस्वीर और डांस ऑफ द ईगल्स के लिए प्रदान किया गया था। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे। अगर आज की क्लास हमारी अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा ईमानदारी से। जितने भी लोग BPSC TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं छात्र, याद रखिएगा जिनका भी TRE 1 TRE 2 TRE 3 में नहीं निकल पाया है तो आशा करते हैं TRE 4 में 100% आपका निकल जाएगा। बस आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट करा कि ऑस्कर पुरस्कार 2023 के लिए बेस्ट ऑफ ओरिजिनल मूल सॉन्ग का पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय गाना कौन सा बना है? तो याद रखिएगा पहला ये जो है, याद रखिएगा नाटू नाटू जो फिल्म आपकी है। ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये नाटू नाटू गानों के लिए दिया गया था। और गायक जो सिंगर थे यहाँ पे किरावनी थी। और जो लेखिका थी चंद्र बोस थे। और ये फिल्म कौन सा था? RR SS राजमौली की थी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ पे है 19वां देखिए प्रश्न हमारा क्या करा है। चिकित्सा मेडिसिन के क्षेत्र में यहाँ पे वुल्फ पुरस्कार 2023 के लिए किसे सम्मानित किया गया था? तो याद रखिएगा ये जो था डेनियल ड्रकर को। और किस क्षेत्र के लिए दिया गया था? तो जान लीजिए यहाँ पे वुल्फ पुरस्कार इजराइल की, याद रखिएगा इजराइल के निवासी थे, वुल्फ फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और नेक्स्ट यहाँ पे कराइए पुरस्कार काला भौतिक कृषि गणित रसायन विज्ञान और चिकित्सा क्षेत्र 6 क्षेत्रों में प्रस्तुत किया गया था। इनको 6 क्षेत्रों में प्रस्तुत किया गया था। और नेक्स्ट हमारे यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि पुरस्कार विजेता की पूरी सूची। पहला जो था मेडिसन डेनियल ड्रग्स, दूसरा कृषि मार्टिक वैन यहाँ पे जेचुएटेड, और यहाँ पे तीसरा रसायन विज्ञान जॉन T विलियम्स, हिरोकी गुस्सा जेफारी W। और नेक्स्ट हमारे यहाँ पे गणित के लिए किसे दिया गया था? प्रोफेसर यहाँ पे इंडिगीज को। और यहाँ पे नेक्स्ट कला के लिए किसे पुरस्कार सम्मानित किया गया था? जापान के फुजको नकारा को यहाँ पे सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या है 20वां प्रश्न ये करा यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 के लिए किसे सम्मानित किया गया था? तो ये जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे एंजेला मार्केल, पूर्व जनरल यहाँ पे जर्मन चांसलर थी। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे क्या है? इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जर्मनी के पूर्व चांसलर एंजेला मार्केल को यहाँ पे शरणार्थियों की स्वागत करने के लिए उनके प्रयासों के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार दिया गया, यानी शरणार्थियों को अपने यहाँ पे जगह देने के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। अगर वहीं पे नेक्स्ट प्रश्न की बात किया जाए, यहाँ पे हम बात करें यहाँ पे 21वें प्रश्न की, राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया था? तो याद रखिएगा BNK प्रसाद को दिया गया था। और किस लिए दिया गया था? तो याद रखिएगा क्यों दिया गया था? तो पत्रकारिता के प्रति उनकी योगदान को लिए दिया गया था।
नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पे है, नेक्स्ट नहीं है, यही लास्ट था आपका। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में राय सुझाव मत जरूर दीजिएगा आज की क्लास के लिए। तो सभी लोग एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा आज की क्लास के लिए। तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा सभी लोग। अगर आज की क्लास बेहतर लगी हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, साथ में बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा और शेयर जरूर करिएगा अपने अपने ग्रुपों में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सके। तो एक बार लाइक इस क्लास के लिए जरूर करिएगा, ठीक है, लाइक जरूर करिएगा सभी लोग आज की क्लास के लिए। तो जल्दी मिलते हैं अगली क्लास के लिए, तो पार्ट सेकंड के लिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।